हम साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में रहते थे। पहली मंजिल पे घर होने के कारण एक गैलरी थी जिसमें से कुछ खिड़कियां भी थीं और हमारे कमरे जो थे वो थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर थे और उमस होने के कारण हम रात में उन खिड़कियों को खोल कर सोते थे और कूलर चलने के कारण काफ़ी आवाज़ भी आती थी, सो कमरों में किसी के कमरे की आवाज़ भी नहीं जाती थी। तो गैलरी के ठीक सामने वाले कमरे में मैं और बच्चों की दादी और हमने एक नैनी को रखा था मदद के लिए। हम सब उसमें रात में सोते थे और एक रूटीन के चलते मैं रात में अपनी बेटी जो कि अपने पापा के साथ दूसरे कमरे में सोती थी उसको देखने जाती थी। उस रात जब मैं अपनी बेटी को देखकर अपने बच्चों के कमरे में आई और उस रात क्या हुआ कि पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो माता जी उनके कमरे में चली गईं और कमरे में मैं, नैनी और बच्चे ही थे। और जब मैं बच्चों के कमरे में वापस आई तो मैंने देखा एक अजगर नुमा आदमी, एक अजगर नुमा आकार पर सच में एक आदमी जिसने मेरे एक बच्चे को उठाया हुआ था एक हाथ से ऐसे और भागने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर तो मेरे अंदर कौन सा साहस जागा मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उसको पकड़ लिया और अपने बच्चे को उससे छीनकर बिस्तर पर फेंक दिया। फिर भी मैं उसे घसीटती हुई जब बाहर लाई तो उसने अपने कच्छे में से एक चाकू निकालकर मेरी बाजू में घोंप दिया। आज भी मैं जब उसका निशान देखती हूँ तो मुझे वो खौफनाक मंजर याद आ जाता है। खैर, खून से लहूलुहान होने के बाद भी मैं उसे घसीटती हुई बाहर ले आई। बाहर आने के बाद मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बदन पे कुछ तेल जैसा फिसलना हुआ पदार्थ लगा होने के कारण मेरे हाथ में सिर्फ उसके बाल ही आ पाए। मैंने उसको बालों से ऐसे खींचा, लेकिन उसने फौरन वो जो खिड़की के रास्ते वो कूद कर भागा और पीछे खाली प्लॉट की तरफ भाग गया। उसे भागता देखकर तो अब मेरा साहस टूट गया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, मेरा बच्चा उठाने आया था, पकड़ो पकड़ो। ये शोर सुनकर मेरे सब घर वाले उठ के आए, पड़ोसी भी सब इकट्ठा हो गए क्योंकि मैं बहुत जोर से चिल्ला रही थी, मैं आपे से बाहर हो गई थी। और उसके बाद तो जैसे मैं बेहोश होने लगी थी। बच्चे रो रहे थे और मेरे पति ने फिर पुलिस में कंप्लेंट करी। पुलिस आई तो पता चला कि ये कच्छा बनियान गिरोह चल रहा था उस समय, जो बदन पे तेल लगाकर कच्छा पहनकर बच्चों को उठाने और चोरी करने के लिए घर में घुसते थे। कुछ समय बाद तो कॉलोनी में पुलिस ने एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया और मुझे एक खिताब दिया, झांसी की रानी। और दोस्तों, संयोग से आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 118वीं जयंती है, तो उनकी 2 पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी कहानी को विराम दूंगी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार।